हरे कृष्ण। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर। ठीक, इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया। ठीक, इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। कल प्रभुपाद जी कल अच्छा हम लोग देख रहे थे, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं द पर्पस ऑफ वेदास इज टू नो दैट देयर इज कृष्णा एंड वी हैव टू रिवाइव अवर एटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर। एज इट इज प्रभुपाद जी के वक्तव्य थे, तो भाई प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। मुझे मतलब मुझे किसको भगवान भगवान कृष्ण को क्लियर कर देना चाहिए भगवान को समझना ठीक। वैदिक संस्तुतियों में कहा गया है पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरम, ये टीका में देखा था हम लोगों ने। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। ये महानारायण उपनिषद का था। श्रीमद् भागवत में भी 2:5-20 श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिया पतिर्यज्ञ पति प्रजापति धियाम पतिर्लोकपतिर्धरा पति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सात सताम पति ही। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें। इसीलिए यज्ञ की प्रक्रिया भी साथ में भगवान ने जीवों और मनुष्य और देवताओं को की रचना के साथ ही यज्ञ की प्रक्रिया भी दी, जिससे कि लोग समझ सके कि इस यज्ञ को करने से भगवान के पास जाया जा सकता है। तो भगवान ने ये क्रिएशन भगवान के पास पहुंचने के लिए ही की। जैसे जेल की जो जेल बनाती है गवर्नमेंट, तो क्यों बनाती प्रभु जी, क्यों बनाती है जेल? हरे कृष्ण प्रभु जी, जेल क्यों बनता है? ताकि सुधर सके, ताकि वो सुधर सके, हाँ तो वैसे ही ठीक, जेल बनाते हैं जेल से बाहर आने की ठीक है ना। बद्ध जीव सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, उसको बताइएगा। हमारे जीवन में सुख जो है, सुख सुविधा पैसों से आ रही है, क्या ये बात सही है? कितने लोग एग्री हैं इस बात से? नहीं। अच्छा, प्रभु जी कह रहे नहीं। ओके, और किसी का कोई मत कि हमारे जीवन की सुख सुविधा पैसों से ही आ रही है बस? प्रभु जी सुविधा तो आ रही है लेकिन सुख नहीं। ओके, सुविधा आ रही है, सुख नहीं। ओके ठीक बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रभुपाद जी की लाइन। हाँ हाँ बताइए। सुविधा आ रहा है, थोड़ा बहुत रिसोर्सेस तो आता है पैसे से, लेकिन सुख नहीं आ रहा। ओके, तो अधिकतर लोग प्राय मानते हैं कि सुख सुविधा नोटों से आती है। ठीक, अब मुझे बताइए, किसी को पता है यहाँ पे? प्रभु जी को तो पता ही होगा। प्रभु जी टमाटर के क्या प्राइस है प्रभु जी?
80 रुपए किलो। अरे महंगा है थोड़ा सा। प्रभु जी मैं आपको 80 रुपए दूं, ठीक है? ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत गंभीर है। प्रभु जी मैं आपको 80 रुपए देता हूँ, ना धरती दूंगा ना जल दूंगा, आप टमाटर आके दिखाइए उसको। बताइए प्रभु जी। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अरे प्रभु जी पैसे बहुत है आपके पास, 80 रुपए प्रभु जी, 80 रुपए 1 किलो आ रहा है, आप 1 किलो उगाइए 80 रुपए का। धरती में नहीं दूंगा ना जल दूंगा। नहीं पॉसिबल नहीं। ठीक है प्रभु जी मैं करोड़ों रुपए दूंगा, करोड़ों रुपए, लेकिन आपको उगाना पड़ेगा टायल्स पे टमाटर को। अब बताइए। ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ओके, तो अब बताइए टमाटर का मूल्य क्या है? जीरो। वास्तव में टमाटर का मूल्य अमूल्य है, क्योंकि टमाटर जो आ रहा है, जो भी आपको खाद्य पदार्थ जो आ रहे हैं, वो भगवान की कृपा से ही है। अगर भगवान जल खींच लें, वर्षा ना करें या पृथ्वी को उपजाऊ ना बनाएं, आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो आपको एक नोट किसी काम के नहीं है। ये बहुत कठोर है असल में, वास्तव में लोगों को श्रद्धा नहीं होगी इस बात पे। लेकिन अगर धरती उपजाऊ नहीं रही और भगवान ने वर्षा खींच ली, तो आप भूखे मर जाएंगे। आपके नोट आपको नहीं बुझा पाएंगे, क्योंकि आप नोट नहीं खाते हैं, आप रोटी खाते हैं या आप अनाज खाते हैं। और जितना भी अनाज सब्जी है वो सब भगवान की कृपा ही है, कृपा ही है। तो उसका वो जो मूल्य है वो अमूल्य है। ठीक, आप नोट नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना? तो गोपाल जी इस पे बोलते हैं कि जो फुलिश है, जो रास्कल है, वो सोचता है कि सोर्स ऑफ इनकम इज हिज सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। जो रास्कल होता है, जो मूर्ख होता है, फूल, तो वही ये सोचता है कि द सोर्स ऑफ इनकम इज हिज सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। आपको मेंटेन करने वाले कृष्ण ही, आपकी इनकम कुछ नहीं कर सकती। मैं ये कह रहा हूँ काम नहीं करना है या नौकरी नहीं करनी, ठीक है, लेकिन हर कोई प्राय खेती नहीं कर सकता। लेकिन ये बात समझनी है कि नोट से इम्पोर्टेंट भगवान की कृपा। अगर खेत खलियान ना हो और धरती उपजाऊ ना हो, वर्षा ना हो, तो आपके पास जितने भी रुपए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खाना का पानी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर ये करोगे तो भौतिक देह का मतलब जो चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह पाओगे। क्योंकि यज्ञ करोगे तो वर्षा टाइम पे होगी, खाने को अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ होंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, चिंता रहित होकर सुखपूर्वक यहाँ भी रह पाओगे। और ये करते रहोगे, शुद्ध भी होगे, तो धीरे धीरे भगवान के पास जा पाओगे भौतिक देह अंत होने के बाद। ठीक, ये ये प्रोग्राम है। बद्ध जीव के लिए यह बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है, यह करना इत्यादि। यह करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। देवतुल्य बनते हैं का मतलब कौन बताया? देवतुल्य क्या मतलब? अर्चना माता जी, यू कैन ट्राई। प्रभु जी मतलब कि वो उनमें देवताओं वाले गुण आ जाते हैं, वो सतो गुण में स्थित हो जाते हैं। ओके, ठीक है माता जी। एक और अच्छा पॉइंट है कि देवताओं में मुख्य गुण क्या होता है? मुख्य गुण क्या होता है देवताओं में? भगवान की सेवा करते हैं। बस, हरि बोल। यही पॉइंट था कि वो भगवान से विमुख नहीं रहते फिर। ठीक है ना? तो जो ये करता रहता है उसका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है और वो कृष्ण कॉन्शियस की तरफ बढ़ता है। और देवतुल्य मतलब देवताओं को जो गुण आते हैं, जैसे माता जी ने कहा, और भगवान की तरफ और उन्मुख होता है, भगवान की तरफ और बढ़ता है। ठीक, कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। ठीक, संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना अमृत में अच्छा तालमेल है। क्यों तालमेल? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण कॉन्शियस में अच्छा तालमेल क्यों है?
देखिए विचार करना पड़ेगा प्रभुपाद जी लाइन क्यों लिख रहे हैं, खाली पढ़ लेने से निकल जाने से नहीं होगा। क्यों प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात, प्रभुपाद जी के क्या सोच के प्रभुपाद जी लिखे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, तब वो हृदय में जाती है बात। क्यों तालमेल है? अर्चना माता जी प्रभु आप जी बताइए। नाम हाँ लेंगे तो हाँ, नाम लेने से हम लोग कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। ओके ठीक है। और अर्चना माता जी आप बताइए, आप बहुत दिन बाद हैं। प्रभु जी, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ में यही होता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र में तो कृष्ण का ही नाम आता है, तो हम कृष्ण की सेवा ही करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप के, तो इसलिए वो तालमेल है कृष्ण भावनामृत में। अच्छा ओके ठीक है माता जी, आप लोगों की गलत नहीं लेकिन एक बहुत परफेक्ट आंसर ढूंढ रहा हूँ। प्रभु जी आप बताइए। मुझे संकीर्तन यज्ञ भी विष्णु चाहे कृष्ण को ही समर्पित होता है। विष्णु और कृष्ण के लिए करते हैं संकीर्तन यज्ञ, जो सूत्र में बताया गया है। नहीं वो ठीक है, वो तो करते हैं, वो तो ठीक है, वो मैं भी कर, लेकिन तालमेल कैसे, तालमेल बताइए, तालमेल कैसे है? कृष्ण कॉन्शियस और तालमेल का संकीर्तन का मतलब, तालमेल कैसे है? हाँ हाँ, मतलब वही बता रहे, तालमेल का मतलब वही ना, सिमिलर है। क्या मतलब प्रभु जी तालमेल का सिमिलरिटी, मतलब? तालमेल का यहाँ यही ना मतलब है ना, इंटर सिमिलर है, रिलेटेड, सिमिलर। इंटर रिलेटेड। तालमेल का मतलब कि ये एक दूसरे कैसे इंटर इंटर हाँ रिलेट है। हाँ, इंटरलिंक्ड है ऐसे कह सकते हैं। देखिए कृष्ण भावना अमृत में भी हम लोग ये जानते हैं कि कैसे कृष्ण से हम अपनी पोजीशन को रिवाइव करें, और हम जान पाए कि हम जो है हम कृष्ण के दास हैं और हमें सेवा करनी है। और संकीर्तन यज्ञ प्रोसेस में भी यही है। तो दोनों प्रोसेस से ही हम, ये दोनों प्रोसेस एक ही को केंद्र करते हैं, इस वजह से जो है दोनों इंटरलेटेड है। ओके ठीक है प्रभु जी। हाँ, अर्चना मतलब कुछ कहना चाह रही थी? जी प्रभु जी, एक लास्ट अटेम्प्ट। हम्म हम्म, जैसे जैसे कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ में, तो हम ये कहते हैं कि हे हे राधा रानी, मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो हम ये संकीर्तन यज्ञ करके भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, तो इसलिए ये तालमेल है। ओके। आप सबके आंसर में प्रभु जी का आंसर थोड़ा सा परफेक्ट की तरफ था। देखिए बड़ा सिंपल है, हमारे लिए जग के काम करना, जैसे अभी हम लोग काम करते हैं, दिन भर हम लोग काम करते हैं, जगना जगना स्वाभाविक स्थिति है, और सोना पड़ता है क्यों, हम लोग थक जाते हैं। ठीक, सोना स्वाभाविक स्थिति नहीं है, लेकिन जग के काम करना स्वाभाविक स्थिति है। ठीक, तो वैसे ही जीव की स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण की सेवा करना, वो सोया हुआ है, जो कि उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ से हम उसको जगाते हैं, उसके स्वभाव में लेके आते हैं। तो समझ में आ रही बात? जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, और वो सोया हुआ है, वो सेवा नहीं कर रहा है। ठीक, संकीर्तन यज्ञ से हम उसको जगा के कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इस संकीर्तन यज्ञ में हम उसको जगाते हैं, और कृष्ण कॉन्शियस उसकी स्वाभाविक स्थिति है। तो संकीर्तन यज्ञ से हम उसको कृष्ण कॉन्शियस की स्थिति में लेके आते हैं, जो कि स्वाभाविक स्थिति है। तो ये तालमेल है। बात समझ में आती नहीं आती? जीव अभी कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, सो रहा है, और कृष्ण कॉन्शियस मतलब उस कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण भावना ये जीव के अंदर ऑलरेडी है, इनबिल्ट है, वो उसका स्वभाव है कृष्ण भावना रहना। और संकीर्तन यज्ञ से हम उसको कृष्ण भावना तक लेके आ रहे हैं, उसको सोए हुए को जगा के कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, जो कि उसके लिए स्वाभाविक है। तो ये तालमेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत 11:5-32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्ण, ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु को तो आप लोग भगवान मानते हैं। भैया मानते नहीं, भगवान है, देखो लिखा है साफ साफ, श्लोक देखो, सबका याद होना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम
यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेध सहा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, सुमेध सहा, दोज हु आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दोज हु हैव गुड ब्रेन सब्सटेंस, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वही इस संकीर्तन को ले पाते। तो जो भी हमारे सामने भक्तगण मौजूद हैं सब इंटेलिजेंट, हरी बोल, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन के द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं है। ये क्यों नहीं सहज है? पहली बात तो पता नहीं करना कैसे, दूसरा ना शुद्ध घी है, ना शुद्ध आहुति है, वो सब भी नहीं है, और जो ब्राह्मण भी है उसका मुंह संस्कृत नहीं, संस्कृत बोलना जानता हो सकता है लेकिन उसका मुंह संस्कृत नहीं, कहने का मतलब है मुंह में जो पुड़िया है वो सब करके ये कर सकता है। तो ये सब ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि शुद्धता नहीं रहेगी इस यज्ञों में। तो सबसे बेस्ट यज्ञ जो है वो संकीर्तन यज्ञ है। इसीलिए इस कलयुग में जो अदर यज्ञ है वो कर पाना संभव नहीं, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है इसको करने की वो आजकल नहीं रहेगी लोगों को, ठीक है। किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, मतलब दिव्य, जैसा कि भगवत गीता में भी 9:14 में संस्तुति की गई। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। पार्षदों के साथ, अकेले क्यों नहीं? प्रभु जी रिप्रेजेंटेटिव या प्रमाणिक गुरु, मतलब प्रमाणिक होना नहीं चाहिए ना, तभी। ओके, हाँ अच्छा ओके, और कोई आंसर? यहाँ पे पार्षद का मतलब कौन अब बताएगा? वो जो हाँ पार्ट हाँ प्रभु जी, हम्म, देखिए प्रभु जी पार्षदों के द्वारा ही आप दोनों हरि साथ बोल नहीं बोलिए, बोलते हैं तो कुछ। माता जी बोलिए 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 माता जी बोलिए। प्रभु जी पार्षदों के द्वारा ही भगवान तक पहुंच सकते हैं, उनको प्लीज कर सकते हैं। अच्छा, पार्षदों के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ओके। तो प्रभु जी आप बताइए। हाँ देखिए प्रभु जी, पार्षदों द्वारा इसलिए भी, जो पार्षद होते हैं ना वो डायरेक्ट भगवान के कनेक्शन में होते हैं और वो भगवान की सारी लीलाएं सबको देखे होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, वो जानते हैं कि गोलोक में गोलोक के बारे में जानते हैं, तो वो हमें वैसे एज इट इज बता सकते हैं और कैसे सरलता से वहां पहुंचना है। और वहां जैसे हम लोग कहते हैं कि गोलोक से ये हरे कृष्णा मंत्र आया है, तो हम लोग के लिए क्या सूटेबल है इस बद्ध जीव के लिए, वो हमें वो प्रोवाइड कराते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए या प्रभुपाद जी हो गए, तो वो पार्षद। यहाँ पे पार्षद का मतलब क्या है? ये ट्रांसलेशन है श्लोक का, तो श्लोक का ट्रांसलेशन में पार्षद क्या आया है? यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग? सांगो पांगास्त पार्षदम। अच्छा, पहले मैं बताता हूँ श्लोक। कृष्ण वर्णम पार्षद कृषा डिवोटी कृष्णम, होंगे भगवान के। मैं बता देता हूँ। कृष्ण वर्णम, हाँ जो कृष्ण का वर्णन करेंगे, ठीक, ये जो कृष्ण के बारे में बताएंगे, कृष्ण का नाम लेंगे। तुषा कृष्णम, जिसकी त्वचा, जिनकी त्वचा मतलब जिनका रंग अकृष्णम, कृष्ण की तरह नहीं होगा, गोल्डन होगा। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके पार्षद और जो उनका जो कीर्तन जो होगा, जो कृष्ण के बारे में नाम बताएंगे, जो नाम लेंगे, जो उनके पार्षद होंगे, वो उनका अस्त्र होगा। अस्त्र मतलब वो क्या कह सकते हैं उसको, वेपन होगा। यज्ञ संकीर्तन प्राये, संकीर्तन यज्ञ है उनका, जो अस्त्र है संकीर्तन यज्ञ है, उनके पार्षद है, और ये यज्ञ है संकीर्तन में संकीर्तन संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, और जो सुमेधसा मतलब जो इंटेलिजेंट होंगे वो उनकी पूजा करेंगे चैतन्य महाप्रभु की। जो तुषा कृष्णम है उनके पार्षदों द्वारा, क्योंकि उनके पार्षद और उन कृष्ण का जो वर्णन है वो उनके अस्त्र, इसीलिए हम लोग उनके साथ उनको चैतन्य महाप्रभु को
जैसे जो पंच तत्व है, तो पंच तत्व में जो चैतन्य महाप्रभु के जो और इधर उधर जो तत्व है, जैसे श्रीवास पंडित हैं और गदाधर प्रभु जी हैं, गदाधर पंडित सॉरी, तो वो सब उनके पार्षद हैं, उनके कह सकते हैं उनके एसोसिएट्स। तो उनके साथ चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं और उनके साथ कीर्तन करना ये उनका अस्त्र है। बात समझ में आ रही है? जो पंच तत्व हैं, जो पंच तत्व में चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के जितने भी अदर 4 लोग हैं, वो सब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। और वही पार्षद नहीं हैं, एक और पार्षद हैं, मतलब बहुत सारे पार्षद वो लोग भी हैं जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान ये इंटरेस्टिंग। पार्षद मतलब जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान मान रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं गौर गौर भक्त वृंद। जो गौर, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किए हुए हैं, वो सारे ही पूजनीय हैं। बात समझ में आती नहीं आती? गौर भक्त वृंद मतलब क्या है कि जो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किए हुए हैं, चाहे वो भले ही नियोफाइट डिवोटी क्यों ना हो, जो इस संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार कर लिया है और जो महाप्रभु को स्वीकार कर लिया है, वो गौर भक्त वृंद है और उसका अपमान हमें कभी नहीं करना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिया कि पार्षद, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्षद मतलब जो पार्षद दिख रहे हैं पांचतत्व में खाली वही पार्षद है ना। पार्षद जितने पार्षद आप भी हैं, पार्षद हम भी, सब पार्षद हैं जिन्होंने महाप्रभु को स्वीकार किया है और उनके संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब पार्षद। तो यहाँ पे पार्षदों सहित पूजा करने का अर्थात मतलब यह क्या है कि वैष्णवों को भी सम्मान देना है, उनका भी रेस्पेक्ट करना है, उनकी भी पूजा करनी है। पूजा इन द सेंस मतलब क्या है कि उनको सम्मान देना है। ये नहीं कि कोई भी जो वैष्णव है, जो महाप्रभु को स्वीकार किया है लेकिन माला सही से नहीं करता है या कुछ मतलब ढंग से नहीं सेवा कर रहा है, तो आप उसका अपमान कर दें, ऐसा नहीं है। वो भी महाप्रभु का पार्षद ही मानिए उसको भी, क्योंकि उसने महाप्रभु को स्वीकार किया और जिसने स्वीकार किया है वो सुमेधसाह, बहुत इंटेलिजेंट है, उसने स्वीकार कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी वैष्णव हैं, जो भी महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किए, क्योंकि वो भगवान ही हैं। स्वीकार करने का मतलब क्या है कि ऐसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों के वचन से स्वीकार कर रहे हैं, भगवान ही है वो। ये इंटरेस्टिंग। जितने वैष्णव हैं जिन्होंने महाप्रभु को स्वीकार किया, जो संकीर्तन में जुड़े हुए हैं, सबका सम्मान करना है, तो सबका सम्मान करना है, ये पॉइंट। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा चीज कि हमें सबका सम्मान करना है, जो भी वैष्णव हो, चाहे चाहे अभी अभी नया हो चाहे नया ना हो, हमें सबको स्वीकार करना है। हम चलते हैं, फिर हम लोग ये रुकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।